सियासी चौक के इस खास कार्यक्रम में हम वाराणसी में हैं और आज फिर एक बार चर्चा हो रही है बुलडोजर के द्वारा दिए जा रहे हैं न्याय पर। यानी कि बुलडोजर के द्वारा जिस तरीके से योगी सरकार माफियाओं और बदमाशों का मुंहतोड़ जवाब दे रही है, उस पर सुप्रीम कोर्ट के वकील ने कहा है कि जिस तरीके से ये काम हो रहा है, ऐसे में जो 56% लोग हैं वो मानते हैं कि कहीं ना कहीं ये सही हो रहा है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, सीधे उनसे बात करते हैं। आप तो मिशन शक्ति से भी जुड़े हुए हैं, किस तरीके से देखते हैं योगी सरकार की इस बुलडोजर की प्रतिक्रिया को? सार्थक प्रक्रिया है और मुझे लगता है कि इस तरीके के कार्य से थोड़ा सा लोगों में जो रहेगा कि जो भी चीज़ें हो रही हैं वो सही होंगी, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से शहर में हर घर दुर्गा अभियान चलाया जा रहा है, महिलाएं जो है निडर हो रही हैं, तो दूसरी तरफ बुलडोजर एक्शन पर भी सवाल उठ रहे थे, पर अधिकतर लोग मानते हैं कि बुलडोजर एक्शन के द्वारा बहुत तरह से हिंसा पर और माफियाओं पर नकेल कसी है योगी सरकार। नहीं, एकदम ये तो बिल्कुल सही बात है कि जिस प्रकार से हमारी योगी सरकार आज का जो परिप्रेक्ष्य है, जहां महिलाएं घर से निकलने में डरती थीं, जहां उन्हें लगता था कि हम कहीं भी जाएं तो हमारे साथ एक दो लोग ज़रूर हों, उसमें थोड़ी सी संभावना उनकी बढ़ी है और वो आगे बढ़ के आ रही हैं। और ये सब हो पा रहा है योगी सरकार के कुशल प्रशासन के कारण और उनका नेतृत्व। मुझे लगता है कि ये बुलडोजर एक भय जरूर है माफियाओं के लिए, लेकिन माफिया के ऊपर अगर यदि बुलडोजर न चलता तो भी क्या करते वो, उनका मन और बड़ा होता और वो तरह तरह के जो बुराइयां हैं वो सब उसको विराम नहीं लग पाता, बल्कि वो और करते। और मुझे खुशी है कि हम लोग मिशन शक्ति सेना अभियान का जो एक मुहिम चला रहे हैं वो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ जी से प्रेरित है। बिल्कुल, ये प्रेरणा किस तरीके से दिलाती है आपको कि माफिया, ऐसे बदमाश जो कभी कानून के डंडे से भी नहीं डरा करते थे, उन्हें लगता था कानून उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, आज बुलडोजर एक्शन उनके मन में न सिर्फ भय पैदा किया है बल्कि उत्तर प्रदेश छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं? पहले कार्रवाई नहीं हो पाती थी इसलिए भय नहीं था, अब तो कार्रवाई तुरंत हो जा रही है इसलिए भय ज़्यादा हो रहा है और इसलिए ज़्यादा डर है योगी सरकार से माफिया को। क्या लगता है किस तरीके का एक्शन जो हो रहा है बुलडोजर का, ये कितना आप सही मानते हैं? ये लगभग सही है। तो जनता भी लगातार इस बात को कह रही है। क्या लगता है, आप भी सबसे बात करते हैं, ये बताइए क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से ये बुलडोजर का एक्शन है वो कितना ज़्यादा सार्थक हो रहा है आम जनता के लिए भी? देखिए, जो चीज़ें सही नहीं थी उसको सही करने के लिए जो कार्य हो रहा है वो सराहनीय है। और क्योंकि हम लोग बहुत सालों से देख रहे थे कि जो सड़कों का चौड़ीकरण, बहुत सारी चीज़ें हैं जुड़ी हुई हैं उसमें, तो उन चीज़ों को सही करने के लिए, एक सही दिशा देने के लिए जो सरकार कर रही है वो बेहतर एक तरीका मुझे लगता है कि बाबा योगी जी का है। क्या लगता है आपको बुलडोजर एक्शन कितना सही है? क्या लगता है? बहुत बढ़िया है, इसलिए क्योंकि आज के समय में जितनी सुरक्षा, जितनी अच्छी प्रशासन के हम लोग का सहयोग मिलता है, पहले ऐसे लोग नहीं मिलता था। इसलिए आज के युग में, आज के समय में हमारे आदित्य योगीनाथ जी बहुत अच्छे हैं। क्या लगता है आपको, आप तो कई सरकारों को आपने देखा होगा, आप लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाते हैं, आप सुरक्षा के गुण सिखाते हैं, कराटे के सिखाते हैं, तो किस तरीके से ये बदलाव आया है? ये जो बुलडोजर एक्शन हुआ है इसके बाद माइंडसेट किस तरीके से बदला है? मैं तो ये कहूँगा कि गवर्नमेंट तो बहुत आई और सभी ने अपना अपना काम बखूबी किया, लेकिन महिला सुरक्षा, स्पेशली महिला सुरक्षा पे जो काम वो नहीं कर पा रहे थे या माफियाओं पे जो काम नहीं कर पा रहे थे, वो इस सरकार ने करके दिखाया है, जिसका परिणाम ये है कि हमारे उत्तर प्रदेश के हर जिलों में बाहर से व्यापारी भी आकर अपने उद्यम को विकसित कर रहे हैं, चला रहे हैं और साथ ही साथ उन्हें अच्छे यहाँ पे प्रशासन का सपोर्ट मिल रहा है, जिसकी वजह से हर चीज़ संभव हो पा रहा है और महिलाएं भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं हर चीज़ों में। क्या लगता है, क्या दिखाई देता है आपको जो ये बुलडोजर एक्शन को लेकर के बहस हुई बीच में कि बुलडोजर एक्शन कहीं ना कहीं से सही नहीं है, पर यह भी देखने को मिला बुलडोजर एक्शन जहाँ जहाँ हुआ वहाँ ना फिर कोई दंगा भड़का, ना कोई माफियाओं ने सर उठाया, बल्कि वहाँ पर शांति और अमन की व्यवस्था हुई। तो आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, रामचरितमानस में है एक चौपाई है कि भय बिन होत न प्रीत, और ये प्रीत को वाकई बाबा जी के बुलडोजर एक्शन से ही हो पाया है कि आज माफियाओं अपने
आसपास के जगहों पे जो उनकी जो बुराइयां थी या जो उनका प्रभाव था वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है और आम आदमी एक सांस ले पा रहा है खुले वातावरण में, जिससे कि उन्हें कभी कोई कष्ट नहीं हो रहा है। और मैं कहूँगा कि इस तरह के एक्शन जो आज हो रहे हैं वो बहुत पहले से होने चाहिए, खासकर माफियाओं के लिए। बहुत पहले से होने चाहिए। क्या लगता है आपको, आपने कई प्रदेशों में देखा होगा कानून व्यवस्था को बिगड़ते हुए, पर उत्तर प्रदेश में जब से योगी सरकार है और बुलडोजर एक्शन हुआ है, किस तरीके की से चीज़ें सुधरी हैं, क्या दिखाई देती हैं? कानून व्यवस्था अच्छा हुआ है और लोगों को सुरक्षा जल्दी मिलता है, काम अच्छे से होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, ये सब अच्छा हुआ है। क्या इस सरकार से पहले ये चीज़ें पॉसिबल हो पाती थी जो आज आप लोग कर रहे हैं? और ये जो कर रहे हैं आत्मनिर्भर बनाने की लड़कियों को, तो क्या इसमें बुलडोजर एक्शन का ही बहुत बड़ा हाथ है? देखिए, सरकार की नीतियों का फ़ायदा तो सभी लोगों को मिला है। और जहाँ तक बात रही बालिका सुरक्षा की, तो जितना संभव था वो पहले भी हम लोग करते थे, लेकिन सरकार का सहयोग जिस तरह से अब मिलने लगा है आदरणीय मोदी जी का, योगी जी का, वो हम लोगों का उत्साहवर्धन करता है। बुलडोजर एक्शन को लेकर के बहस हुआ करती थी कि सही है या गलत है, क्या आपको वास्तविकता में दिखाई दिया? सर, जो चीज़ें लोगों को गलत लगती हैं वो कहीं ना कहीं सही होती है, क्योंकि जगह और परिस्थिति बड़ा मायने रखती है कि किस परिस्थिति में कौन सा निर्णय लिया गया है। तो इसलिए मैं उसको इस तरह से कहना ज़्यादा उचित समझूंगा कि जैसी स्थिति रही है वैसा निर्णय रहा है और वो सराहनीय रहा है। अब किस तरीके का बदलाव देखते हैं इस बुलडोजर एक्शन के बाद? सर, बुलडोजर एक्शन जो आजकल चला है ये माननीय योगी जी का है और ये जितने भी अपराधी हैं आज वो या तो समा गए हैं, भूमि में समा गए हैं या इस प्रदेश को छोड़ के कहीं बाहर चले गए हैं। क्योंकि मोदी जी का सीधा कहना, अरे योगी जी का सीधा कहना है, मोदी जी का सीधा कहना है कि किसी भी शर्त पर अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे उसके लिए प्रशासन को कड़े से कड़े कदम उठाना पड़े। बुलडोजर एक्शन पर मत एक ही होनी चाहिए जिस तरीके से सुधार आया है? हाँ, मत एक होनी चाहिए, लेकिन जगह सिचुएशन थोड़ा देख के कि कैसा है, कैसा माहौल, उसके हिसाब से। तो लगातार लोग इस बात को कह रहे हैं कि बुलडोजर एक्शन पर जो सवाल उठाए गए वो निराधार हैं। आज बुलडोजर एक्शन के चलते उत्तर प्रदेश में क्राइम कम हुए, दंगे खत्म हो गए, और बल्कि जो कोई भी अराजकता फैलाने की कोशिश भी करता है तो उसे पता है कि उसका हश्र क्या होने वाला है। इसलिए अपराध पर किस तरीके से नियंत्रण लगा रहा है बुलडोजर, ये आम आदमी भी अपने रोजमर्रा की जिंदगी में महसूस कर पा रहा है। बुलडोजर को लेकर एक बार फिर बहस शुरू हो गई है कि बुलडोजर से न्याय मिलेगा कि नहीं। जिस तरह से बरेली में बुलडोजर चल रहा है उसको लेकर बहुत सारी चर्चाएं शुरू हो गई हैं। बहुत अच्छा है, बुलडोजर कार्रवाई बहुत अच्छा है और हमारे लोकप्रिय मंत्री मुख्यमंत्री का बहुत अच्छा फैसला है। ये हमारी उत्तर प्रदेश की जनता से इसको बहुत अच्छा मान रही है कि बहुत अच्छा कार्रवाई हो रहा है, क्योंकि जो धार्मिक उन्माद फैलाने वाले व्यक्ति हैं उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता कह रहे हैं कि ये न्याय संगत नहीं है, कानून को अपना काम करना चाहिए, सरकारों को अपना काम करना चाहिए। अच्छा, ये दंगा भड़काने वाले जो लोग जो है क्या कहते हैं, हजारों लोगों को 10-10 हज़ार की संख्या में भीड़ इकट्ठा करके जो है दंगा भड़काने काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का काम है खाली उनको जो है बेल देना, उनको खाली बेल देने का काम है। चाहे इतना बड़ा अपराधी हो, चाहे इतना बड़ा बलात्कारी हो, सबको बेल देने का काम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कर रही है। ये कोई न्याय संगत बात है क्या? पुलिस किस तरह पकड़ के लेके आती है, एक अपराधी को गवाह के साथ में पकड़ के लेके आती है, सुप्रीम कोर्ट बेल दे देती है, हाई कोर्ट बेल दे देती है। ये कहाँ का न्याय है? फिर पुलिस अपना कार्रवाई करना ही बंद कर दे। भाई, साक्ष्यों के आधार पे आपने देखा है कि बरेली की संख्या में कितनी संख्या थी, ये तो आपने देखा ही है। लाइव हम लोग भी टीवी में देखते हैं कितनी संख्या इकट्ठा हुई थी। अगर उसी में अगर भगदड़ शुरू हो जाता और क्या कहते दसों हज़ार की जो भीड़ थी, वो अगर संख्या किसी हम हिंदू समुदाय के घर पे पहुंच करके तोड़ फोड़ करके और मारने पीटने काम करने लगती तो क्या होता। तो सरकार ने जो कार्रवाई किया बहुत अच्छी कार्रवाई है, कठोर कार्रवाई है और इससे बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जो उसमें निर्दोष लोग अगर कोई फंसाए जा रहे हैं तो उसके लिए मैं कहता हूं कि सरकार से कि अगर कोई निर्दोष है, अगर सीसी कैमरे में नहीं आया है तो उसको पकड़ा ना जाए। 56% लोग एक सर्वे में बात सामने आई
कि ये मानते हैं कि इस तरह की कार्रवाई होना चाहिए, इस तरह के एक्शन लोगों पर होने चाहिए ताकि लोग इस तरह के दंगे न करा सकें, जो धार्मिक भावनाओं को भड़काने की स्थिति पैदा हो सकती है, पथराव जैसी स्थितियां हो रही, वो खत्म होगी। देखिए, सबसे पहले बुलडोजर की कार्रवाई तत्काल बंद होनी चाहिए। एक चीज़, ये देश एक चीज़, चूँकि ये देश, ये प्रदेश संविधान से चलता है। यहाँ अगर FIR हो गया, लोग जेल चले गए तो न्यायालय का काम है, सज़ा देना उसका काम है। अगर बुलडोजर ही सारी कार्रवाई करेगा तो न्यायालय सारी बंद कर देना चाहिए। अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय हाई कोर्ट हमेशा टिप्पणी किया उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ। एक वर्ग के खिलाफ आप टारगेट करते हैं, ठीक है, वहाँ आए, नमाज पढ़ करके आए, अपना मतलब DM साहब को देना था उनको, आप वो देने गए, भीड़ रही, ठीक है, पत्थरबाजी हुई, ठीक है, आप कानूनी कार्रवाई करिए, मजिस्ट्रेटियल जांच कराइए, जो उसमें दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई करिए। अब पता चला आप टारगेट पा गए, आप मुद्दा मिल गया, चला रहे हैं, न बिहार का मुद्दा आएगा न उत्तर प्रदेश का मुद्दा आएगा। अब फतेहपुर के अंदर आप जब जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी और हिंदू वाहिनी के लोग जाते हैं और एक मकबरा है उसका तोड़ फोड़ करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष कहता है SP से, हे SP साहब, ये मुलायम सिंह की सरकार नहीं है, वहाँ उस पर बुलडोजर कब चलेगा? उसके खिलाफ कार्रवाई कितना किए आप? मुझे आप जवाब दीजिए। एक प्रदेश में 2 कानून नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। अगर वहाँ आप बुलडोजर चला रहे हैं, उसके खिलाफ भी बुलडोजर चलाइए, तब तो मैं जानूँ आप न्यायप्रिय मुख्यमंत्री हैं। वहाँ मुसलमान हैं तो आप 80% लोगों को खुश करने के लिए आप उसके यहाँ बुलडोजर चला रहे हैं, उसकी ज़मीनें गिरवा रहे हैं, दुकानें सील करा रहे हैं, और वहाँ फतेहपुर में मतलब वहाँ का जिलाध्यक्ष, आप लोगों के सामने की बात है, यही जगह है, यही आप लोगों के चैनल के माध्यम से लोगों ने कहा अपनी बात, तब वहाँ जिलाध्यक्ष के सामने योगी आदित्यनाथ कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। बिल्कुल मैं मांग करता हूँ, देखिए, जब तक न्याय संगत ये होगा, अगर कहीं कुछ होता है तो मजिस्ट्रेटियल जांच करा दीजिए। उससे बड़ा गंभीर मुद्दा अगर होता है तो रिटायर्ड जज से आप जांच करा करके आप कानूनी कार्रवाई कराइए, पूरा आपको अधिकार है, उत्तर प्रदेश सरकार को अधिकार है। मैं मांग करता हूं ऐसी कार्रवाई के लिए तुरंत रुकना चाहिए, और एकदम बिल्कुल मैं ये जो बुलडोजर की कार्रवाई है, मैं इसकी घोर निंदा करता हूं, एकदम नहीं होनी चाहिए। जो लोगों ने अवैध कब्जा करके रखा हुआ है, ये जब नमाज होती है तभी एप्लीकेशन क्यों लेके पहुंच जाते हैं जिलाधिकारी के पास? कोई रणनीति होगी कि जब जुमे की नमाज हो 500 लोग इकट्ठा हो जाए, आपको किसी को प्रार्थना पत्र देना है, किसी से कोई शिकायत करना है, किसी कोई आवेदन देना है, DM को, SP को, कप्तान को, मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को, तो और भी समय और भी तरीके हैं। जुमे की नमाज में क्यों भीड़ इकट्ठा होती है, जबकि मालूम है कि ये प्रतिबंधित है, यहाँ 5 से ज़्यादा लोग खड़े नहीं हो सकते, पहले से अलर्ट चल रहा है? इसके पीछे भी कोई तो साजिश होगी, कोई मंशा होगी। देखिए, वहाँ के जो जिम्मेदार मौलाना हैं वो भी ऐलान किए मस्जिदों से कि आप लोग भीड़ में इकट्ठा ना होइए, और आप लोग उस भीड़ का, कुछ लोग जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वाले लोग हैं वो जा सकते हैं। ऐसे लोगों ने साजिश किया है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। लेकिन कहने का मतलब हर मौलाना आतंकवादी नहीं होता है, न दंगाई होता है हर समाज के लोग, उसमें कुछ लोग कुछ होते हैं, लेकिन वो कौन होते हैं इसकी मजिस्ट्रेटियल जाँच हो जाए, दूध का दूध पानी पानी हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से प्रदर्शन बवाल वहां पर हुआ, अब जब बुलडोजर एक्शन चल रहा, लोगों की जो अवैध संपत्तियां थी, तालाब कब्जा कर लिया किसी ने, बिना नक्शे के बना लिया किसी ने, तो अब उस पर कार्रवाई हो रही है, तो चर्चा हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट बड़ा है, कोर्ट निर्णय करेगी, और इस तरह की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि राहत इंदौरी ने एक शेर कहा था, शायरी कही थी कि देखो बॉर्डरों पे तनाव है या समाज में तनाव है क्या, ये पता करो कि देश के किसी हिस्से में चुनाव है क्या। भाजपा के पास विकास के नाम पर जनता के बीच जाने का कोई नहीं चांस है, बेरोजगारी के मुद्दे पर कुछ बोल ही नहीं सकते, और उसके बाद जो है ये महिला सुरक्षा पे कोई लेक्चर दे नहीं सकते। जो कार्रवाई सरकार की तरफ से बुलडोजर की हो रही है, ये नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जजों को भी इससे बचना चाहिए। हालांकि एक सर्वे हुआ जिसमें लोग कह रहे हैं, बढ़ चढ़ कर लोग कह रहे हैं 50% से ज़्यादा की कार्रवाई, इस तरह के एक्शन होने चाहिए ताकि लोग जो अपराधी हैं या इस तरह के विचार की धारा के लोग हैं उनको रोका जा सके। देखिए, बुलडोजर की कार्रवाई एक संकेत है अपराधियों के खिलाफ, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ, और जो भूमाफिया उनके खिलाफ है, जो ज़मीनों पे कब्जा किए हुए हैं, गरीबों की ज़मीनों पे कब्जा किए हुए हैं और अपनी हवेली बनाए हुए हैं,
और बाहुबल से धनबल से उसको कब्जा किया। ये एक संकेत है कि बुलडोजर के माध्यम से उसको ध्वस्तीकरण करा करके और वो जमीन मकान बना करके सरकार गरीबों को दे, गरीब की चीज गरीब के पास रहे, ये संकेत है। बाकी न्यायालय का सम्मान है, सुप्रीम कोर्ट का सम्मान है, न्यायपालिका सम्मान है। सरकार अब जैसे पुलिस है, पुलिस को सरकार डंडा क्यों दी हो? डंडा इसलिए दी जाती है कि डंडे से लोग डरेंगे। डंडा अगर न रहे हाथ में तो पुलिस से कोई डरेगा। अगर नाग जो है फन न काटे तो कोई उसे डरेगा, लोग नहीं डरेंगे। इसलिए पुलिस के हाथ में डंडा, रिवाल्वर, राइफल दी जाती है। उसी प्रकार एक बुलडोजर भी संकेत है कि सांकेतिक रूप से जो माफिया है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, ध्वस्तीकरण होगी, हाँ, अवैध संपत्तियों पर एक्शन होगा, उसका एक संकेत है। बुलडोजर चला, बुलडोजर को लेकर फिर एक बार चर्चा हो गई है कि संविधान के विपरीत है ये, संविधान में इस तरह की इजाज़तें नहीं है। हालांकि बड़ी संख्या आबादी है जो सर्वे में कहती कि इस तरह के लोगों के खिलाफ इसी तरह का एक्शन होना चाहिए। जब बड़ी संख्या है देश के अंदर कि बुलडोजर के पक्षधर लोग हैं, सामाजिक व्यवस्था का विध्वंसक लोग हैं, तो भाई अलग बात है। लेकिन एक दो बात नहीं चलेगी। बुलडोजर और संविधान दोनों एक मुंह से नहीं प्रयोग होगा। या तो बुलडोजर पर आ जाइए या संविधान पर आ जाइए। अब बुलडोजर और संविधान का हवाला दे करके अपने विरोधी विचारधारा का जब जब आप दमन करेंगे, जब जब उसको प्रताड़ित करेंगे, जब जब उसको गिराने का प्रयास करेंगे, तब तब हजारों लोग आपके सामने चट्टान की तरह खड़ा रहेंगे। मैं बार बार कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने भी गाइडलाइन दे दिया है कि बुलडोजर विधा के अन्याय का प्रतिरूप है। हम नहीं कहते, सुप्रीम कोर्ट कहता है, हम नहीं कहते, संविधान कहता है, हम नहीं कहते। जो स्वस्थ मानसिकता के लोग हैं वो कहते हैं कि बुलडोजर से आप संविधान को रौंद रहे हैं, इसको बंद करिए। फिर वही चर्चा, बुलडोजर आखिर इतना चर्चा में क्यों रहता है बुलडोजर? भाई वो सरकार तो कह रही अवैध संपत्ति थी, वहां पर जो डेवलपमेंट अथॉरिटी उसने कहा अवैध तरीके से बनाया गया, बिना नक्शे के बनाया गया, सरकारी संपत्ति पर कब्जा किया गया। मैं तो बुलडोजर के समर्थन में हूँ। अब राय साहब और ये दुनिया भर के लोग इतनी वाहियात बात कर रहे थे। बाबा जी ने कितना बढ़िया काम कर दिया बुलडोजर ला के। उन्होंने करोड़ों रुपए उत्तर प्रदेश सरकार के बचा दिए। ये अब अगले महीने से सारे पुलिस वाले हटा दिए जाएंगे, जज चले जाएंगे घर, वकील चले जाएंगे, कोर्ट बंद, थाने बंद, सब कुछ बंद कर दिया जाएगा। सिर्फ आप एक फ़ोन करेंगे बाबा को, बाबा हमको मुसलमान परेशान कर रहा, चला देंगे उसके घर में बुलडोजर। और क्या चाहिए? करोड़ों रुपया योगी आदित्यनाथ देश का बचाएंगे, प्रदेश का। इससे अच्छा काम क्या हो सकता? न्यायालय बंद, थाने बंद, पुलिस वाले घर जाके बैठ जाएंगे, जज घर बैठ जाएंगे, वकील पेशकार सब घर बैठ जाएंगे। कितना अच्छा कदम है। मैं तो स्वागत करता हूँ योगी आदित्यनाथ का कि वो इसी तरीके से बुलडोजर चलाते रहे। आपके बात से और जो आपका कमेंट है, जो सर्वे 56% का आया, मैं उस सर्वे से बिल्कुल पूरी तरीके से मुतमईन हूँ। जिस तरीके से 56% का सर्वे आया उसमें बुलडोजर चलना चाहिए। अभी चंद रोज पहले फतेहपुर में जो दरगाह और मकबरे को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तोड़ने का काम किया, उनके यहाँ तक कि बुलडोजर योगी जी का चला, डीजल खत्म हो गया। भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष वहाँ पर डीएम को और कप्तान को किस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहा था। क्या भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष जो है फतेहपुर का, उसके यहाँ बाबा जी का बुलडोजर नहीं उधर मुँह की? क्योंकि उत्तर प्रदेश की हुकूमत सिर्फ जहाँ पर मुसलमान का नाम आएगा वहाँ पर इस तरीके का होगा। और जो बरेली की घटना जहाँ बात हो रही है, अगर ये प्लानिंग चल रही थी तो ये आप बता दीजिए हमें। और प्री प्लान की सरकार बात कर रही है तो आपकी सरकार, आपका जिला प्रशासन, आपकी एलआईयू क्या कर रही थी? और जब तौकीर रजा को आपने हाउस अरेस्ट करवा दिया तो फिर इस तरीके की घटना कहाँ से आई? और जहाँ पर कह रहे पुलिस प्रशासन, क्योंकि वहाँ हिंदू मुसलमान का तो कोई मामला है नहीं कि हिंदू मुसलमान का वहाँ दंगा हुआ हो, लेकिन आप पूरी तरीके से उसको दंगा घोषित करने पे उतारू हो, क्योंकि आपसे हुकूमत से लाइन ऑर्डर संभल नहीं रहा है। मुद्दा वही है कि जब इस तरह के घटनाएं होती हैं, जब इस तरह के एक्शन होते हैं तो उसको लेकर पक्ष विपक्ष लोग तमाम तरह की चर्चाएं करते हैं। हालांकि प्रशासन का यह तर्क है कि इस मामले में उन्होंने पहले से ही नोटिस इशू कर रखा था। सियासी चौक में आज हम बात करेंगे बुलडोजर एक्शन पर।
दरअसल बरेली में हुई हिंसा के बाद से ही योगी सरकार का बुलडोजर सैकड़ों जगहों को जमींदोज कर चुका है। शनिवार को भी कई जगहों पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई थी। अब भी हिंसा में शामिल लोगों के कई ठिकानों को जमींदोज किए जाने का कार्य चल रहा है। इन सब के बीच सुप्रीम कोर्ट के वकील ने कहा कि यह ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सरकार कार्यवाही करती है और न्यायाधीशों को सामान्यीकृत निर्णय देने से बचना चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 21 में निहित स्वतंत्रता के अधिकार को सर्वोच्च बताया गया है। इसके बाद अब जगह जगह इस पर चर्चाएं हो रही हैं। इस पर हम लोगों की राय जानने के लिए यहाँ मौजूद हैं। हमारे साथ कुछ राजनीतिक और संवैधानिक चीज़ों की समझ रखने वाले लोग हैं, इनसे समझेंगे। सर, आप बताइए कि बुलडोजर प्रक्रिया को किस नज़रिए से देखते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, बुलडोजर जो प्रक्रिया है बहुत अच्छा प्रक्रिया है। यह कानून को बिगाड़ने की जो व्यवस्था लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको रोकने के लिए बुलडोजर व्यवस्था बहुत अच्छी व्यवस्था बनाई गई है। जब आप कानून के साथ खिलवाड़ करते हैं तो आपके साथ ऐसा होना अनिवार्य है। अगर हम रोक नहीं करेंगे या सरकार ऐसे रोक नहीं करती है तो इनका मनोबल बढ़ता जाएगा। यह हिंदुस्तान है जहां कानून प्रक्रिया को सर्वप्रथम रखा जाता है और आप कानून को ही धमकी दे रहे हैं कि भाई हम आपके साथ खून की होली खेलेंगे। आप पुलिस वालों को धमकी दिया जा रहा है। अरे भाई, आप संविधान में हैं, आपको अधिकार है, पूर्ण रूप से अधिकार है कुछ भी करने का, लेकिन आप उसको प्रशासनिक तौर पे आदेश लेके कीजिए। अगर आपको आदेश नहीं मिला है तो आगे की प्रक्रिया कीजिए, लेकिन आप जबरदस्ती या धमकी देके कि अगर प्रशासन हमें आदेश नहीं देता तो मैं खून की नदियां बहा के आगे कार्रवाई करूंगा, तो उनके ऊपर ऐसे कार्रवाई होने बहुत ही जरूरी है। सबक सिखाना बहुत जरूरी है ताकि भविष्य में इस तरह की कोई कार्रवाई आगे ना कर सकें। ठीक है, और भी लोग हैं, समझेंगे। आप बताइए, सुप्रीम कोर्ट की माने तो मनमाने तरीके से की गई कार्यवाही कानूनहीनता है और अराजकता है, क्योंकि यह संविधान में बताया गया है कि निष्पक्ष कानूनी प्रक्रिया और उचित प्रक्रिया के अधिकार का उल्लंघन करती है। आप बताइए, क्या लगता है कि बुलडोजर एक्शन कानून के खिलाफ है या नहीं? देखिए, सबसे पहली बात, जहाँ पे बुलडोजर एक्शन हो रहा है वहाँ की घटना क्या है, किस घटना के बाद वहाँ पे बुलडोजर एक्शन चलाया जा रहा है। अगर संविधान के अनुसार स्वतंत्रता दी गई है इस चीज़ की, तो किसी भी धर्म को ये स्वतंत्रता नहीं दी गई है संविधान के तहत कि आप अपने धार्मिक स्थल के सामने हजारों की भीड़ में इकट्ठा होकर के और प्रदेश में दंगे और फसाद के लिए इकट्ठा हो जाएं। और जो वहाँ प्रशासनिक लोग हैं, प्रशासन की ड्यूटी है वहाँ पे, प्रशासन की ड्यूटी क्या, प्रशासन की ड्यूटी यही है कि वो जो आम जनमानस है, कहीं हजारों की भीड़ ना इकट्ठा हो, धार्मिक स्थलों के पास कोई दंगा फसाद ना हो, इसके लिए प्रशासन वहाँ इकट्ठा हुआ। अगर प्रशासन की ड्यूटी वहाँ थी तो प्रशासन के ऊपर अगर पथराव किया जा रहा तो वो भी तो इस देश के नागरिक हैं, उनको भी तो वो भी तो अपनी ड्यूटी कर रहा है। अगर उनके ऊपर पथराव कर रहा है और सरकार की व्यवस्था के अनुसार सरकार ने प्रशासन को वहाँ पे छूट दी है कि आप वहाँ ड्यूटी करिए, सरकार के तहत उन्होंने ड्यूटी लगाई है वहाँ पे। अगर वहाँ ड्यूटी कर रहे जो चाहे सेना के जवान हो चाहे पुलिस के जवान हो, अगर वहाँ ड्यूटी कर रहे तो वो आपकी सुरक्षा के लिए कर रहा है। अगर जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।